Okay, so let's start. नहीं है, हम इसको हो गई थी। हाँ चले ऑन हो गए। Let me share my screen. मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर आ रही है। जी आ रही है। ठीक ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज खालिद सलमान एंड आई बीन डूइंग PhD फ्रॉम University of São Paulo here in Brazil. Dr. Ali and Dr. Bilal was my supervisor and co-supervisor back in 2018. I did my bachelor's and master's from ComSets as well. And I came here in 2019. I've been working on renewable energies, specifically on floating wind turbines. And Dr. Ali asked me to do this workshop. And yesterday I came to know that you guys are bachelor students, so I will try to keep it as simple as possible. I thought it will be for master students, so still it's okay for me, but I need to level it down so you guys can understand easily. Apart from that, I would like you guys to cooperate, contribute, and ask questions as many as you can. I know you guys in the last semester, you guys already took your projects also. So this will be like a side hustle for you guys. Like maybe you, if anyone is going into the master, so maybe they can utilize this software. I did my master based on this software. And I was selected for my PhD based on this Homer software. And during my master, I was giving lectures to the master student through Sir Jawad Salim also. And I have conducted several workshops for ComSets master students and also ComSets Islamabad. And the class was from Dr. Laik Khan. He's the chairman of electrical department there in Islamabad. So since it's a bachelor class, so I will try to keep it as simple as possible. So I would like you guys to like ask question, and I hope everyone has the Homer software open on their laptop or desktop. Is it? Yes sir. Yes sir, it's open. Yes sir. Great, great, great. So start करते हैं वर्कशॉप को. So 45 minutes to 1 hour इसको रखते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल ही रखूं. So everyone can see my screen. Yes sir, we can see it. Nice. So let's start. Homer basically एक सॉफ्टवेयर है जो आपके रिन्यूएबल एनर्जीज को इंटीग्रेट करता है आपके जनरेटर्स के साथ या आपके ग्रिड के साथ जो वापडा से आपके पास बिजली आ रही है. क्योंकि अगर आप सिंपल सिनेरियो को सोचिए, अगर फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने, हर एक बंदा अपने घर के एनवायरनमेंट को जहन में रखें, अपने रीजन को जहन में रखें. हमारे यहाँ मोस्टली सोलर पैनल्स प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि जो सोलर सनलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है विंड की बनिस्बत. सो जहन में रखिए कि आपने फॉर एग्जांपल 4-5 सोलर पैनल लगाने या 100 सोलर पैनल लगाने अब, तो आप उस सिनेरियो को जहन में रखें. तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो घर की ज़रूरत है वो 4 सोलर पैनल से पूरी होगी या 10 से होगी या 100 से होगी, या अगर आपने अपनी किसी की कंपनी वगैरह है फैमिली की तो उसके लिए कैसे ये पूरी होगी. तो उसके लिए ये जो होमर सॉफ्टवेयर है वो बहुत इजीली काम करता है क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर खुद ही सिमुलेशंस हो रही होती है. आपने जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि मेरे घर की बिजली का बिल इतना है, मैं सोलर पैनल्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इतने बैटरीज में इंटरेस्टेड हूँ,
और कन्वर्टर्स मुझे इतने चाहिए, तो वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है और कहता है कि जो जो आप सिस्टम मांग रहे हैं उसकी जो कम से कम वैल्यू आएगी वो इतने तक आएगी। तो इस वर्कशॉप में हम कोशिश करेंगे कि एक घर के सिनेरियो को सिमुलेट करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ आती है अपने घर के लिए, तो बीइंग एन इंजीनियर ये आपके लिए बहुत यूज़फुल टूल होगा। और ये सॉफ्टवेयर इंतहाई इजी है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया था, और करते करते फिर मतलब इतनी नॉलेज आ गई थी कि हर एक सेक्टर बंदा एनालाइज कर सकता है। तो बोरिंग बातों को छोड़ देंगे। तो मोस्टली अगर आप इधर देख सकते हैं तो आप होमर में कौन कौन से रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंटीग्रेट कर सकते हैं। कल मुझे आपकी सीआर से पता चला कि आप फिलहाल जो सोलर रिसोर्सेज है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने स्टडी किया होगा, सबको पता है सोलर पैनल जो है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। फिर विंड टर्बाइंस हमारे पास आ जाती है। फिर पावर सोर्सेज में डीजल जनरेटर्स, बाज़ लोगों के घरों में अभी भी हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स की बजाय। जब लोड शेडिंग होती है तो जनरेटर्स ऑन कर देते हैं हम। फिर हमारे पास यूटिलिटी ग्रिड है जो वापडा है हमारे पास। फिर हमारे पास जो डैम्स है वो आते हैं रन ऑफ, जो तरबेला जो वो है, कौन सा है रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर हमारा, तरबेला ही है ना, वो जो स्मूथ रनिंग Yes, sir. वाटर, ये सवाबी के पास जो है। फिर बायोमास पावर है। फिर जनरेटर्स में हम कौन कौन से फ्यूल्स यूज करते हैं, और डिफरेंट ऑप्शन है, फ्यूल सेल न्यू टेक्नोलॉजी है। फिर हमारे पास हम बैटरीज या स्टोरेज कौन सी यूज कर सकते हैं होमर में। तो हम सिंपल बैटरीज को यूज करेंगे, जो हमारे पास गाड़ियों की बैटरी होती है, या लिथियम आयन बैटरी भी कह सकते हैं, या ड्राई बैटरीज। फिर कौन कौन से लोड, हम घर के लोड को कंसिडर करेंगे, तो उसमें डेली प्रोफाइल आता है कि आपके घर की जो यूजेज है किस, मतलब 7 बजे से स्टार्ट हो के फिर 1 बजे जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में, तो वो पीक कुछ ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर शाम को थोड़ा नीचे आता है, और रात को फिर ऊपर जाता है, क्योंकि मोस्टली सब घरों में होते हैं और एसीज वगैरह और टीवी सब ऑन होते हैं। तो हम मेनली यहाँ पर डेली लोड प्रोफाइल देखेंगे कि मतलब हमारे घरों का लोड प्रोफाइल। तो आप अपने घरों की सिनेरियो ध्यान में रखें, और इस वर्कशॉप में हम उसी की डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्वेश्चन होमर कैन आस्क, तो होमर आपको बताएगा कि आपको विंड टर्बाइन परचेज करना चाहिए, या सोलर पीवी पैनल या सोलर पैनल परचेज करने चाहिए, या बोथ। तो हमने जस्ट उनको आइडिया देना है कि मैं विंड टर्बाइन में भी इंटरेस्टेड हूँ और सोलर पैनल में भी इंटरेस्टेड हूँ, और क्या ये जो डिज़ाइन मैं दे रहा हूँ तो ये कितने सालों के लिए मेरे लिए काम करेगा, ये भी आपको बताएगा। और ये आपको ये भी बताएगा कि आपने बैटरियाँ कितनी रखनी है और साइज उसका कितना रखना है। और होमर आपको ये भी बताता है, अगर फॉर एग्जांपल आप घरों में जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं लोड शेडिंग के वक्त में, तो आप कैलकुलेट अभी करते हैं कि मैं जनरेटर ले रहा हूँ इतने पावर का, और फ्यूल प्राइस आज इतनी है, तो इसकी जो कॉस्ट मुझे आएगी ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इसके चलाने का खर्चा है वो इतना आएगा। तो फॉर एग्जांपल कल को फ्यूल प्राइस चेंज होती है तो ये फिर क्या हिसाब किताब होगा, तो ये सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताता है। फॉर एग्जांपल अगर फ्यूल प्राइस चेंज होगी तो आपको ये भी बताएगा कि फिर खर्चा आपका कितना आएगा जनरेटर को रन करने का, या और मैंने जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ घर के लिए, तो मैं उसको किस तरह ऑपरेट करना चाहता हूँ, किस तरह ऑपरेट करूँगा। अगर आपने रिसेंटली शायद पढ़ा होगा, और या पढ़ भी रहे होंगे, यूनिट कमिटमेंट। तो यूनिट कमिटमेंट में आप क्या करते हैं, 2-3 जनरेटर्स होते हैं और आप उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा जनरेटर चीपेस्ट है, वो फ्यूल कंजम्पशन भी उसकी कम है, और वो मुझे कॉस्ट एफिशिएंट भी है, मतलब कॉस्ट उसकी सबसे कम तरीन है। तो ये होमर भी आपको बताएगा कि इस, मतलब अगर आपके पास सोलर पैनल्स है और जनरेटर है और ग्रिड है, तो आपको ये भी बताएगा कि इस टाइम पे इस ऑप्शन को यूटिलाइज करें, फिर इस अगले 2-3 घंटों के लिए जनरेटर को यूटिलाइज, या आपको यूनिट कमिटमेंट भी करके देता है, एंड many more। फिर ये भी काम की नहीं है।
तो चलें स्ट्रेट अवे सॉफ्टवेयर में जंप करते हैं, तो उधर से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो सब अटेंटिव रहे, सब अगर होमर ओपन करें तो सबको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। हेलो सर, आपकी तरफ डिले है, हमें स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। अब भी नहीं नज़र आ रही? नो सर, आपका जीमेल का इनबॉक्स नजर आ रहा है सिर्फ। सर इनबॉक्स नजर आ रहे हैं, नथिंग एल्स। माय गॉड, मैं पूरी प्रेजेंटेशन कर दी, मैं तो स्लाइड्स पे था। सर ओके, प्रेजेंटेशन की समझ आ गई है, मगर हमारे पास इनबॉक्स ही ओपन था तब तक। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे सेकंड हम यहाँ पर यूजुअली गूगल मीट्स यूटिलाइज करते हैं, तो let me see, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, इधर डिफरेंट विंडोज ओपन होती हैं। सर शेयर में स्क्रीन पे हाँ, तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? यस सर, यस यस सर सर। नजर आ रही है। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर भी कर दूंगा, जो जो भी बातें अभी मैंने 5-10 मिनट में की है, सारी इधर लिखी हुई भी है कि मतलब सोलर पैनल्स और स्टोरेज कौन कौन सी और क्या क्या कर सकते हैं हम उम्र में। सो सॉरी फॉर दैट। तो चलें सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट जंप करते हैं। तो चलें फिर से ओपन करते हैं, किधर है, स्टॉप प्रेजेंटिंग फॉर होमर। अभी होमर नजर आ रहा होगा आपको? यस यस सर। सर यस सर, आ रहे हैं। सही, वेट। तो सबके पास होमर ओपन है? अगर किसी के पास नहीं है तो फिर भी मैं कुछ कोशिश करूंगा कि वो मेरे स्क्रीन से ही कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं बात करूंगा बैकग्राउंड में और आपको गाइड करूंगा कि यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें। ठीक? ठीक है सर। ओके सर। वेट। सो अभी प्रोजेक्ट हम कैसे स्टार्ट करेंगे? मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था तो मैं डायरेक्ट गया हूँ, ये स्कीमेटिक आपको नजर आ रहा होगा, उसमें स्टार्ट विजिट, टेक टूर और फिर स्टार्ट विजिट है। तो हम पहले Yes, sir. स्टार्ट विजिट पे क्लिक करेंगे। ये होमर में एंटर होने का या होमर में सिमुलेशन स्टार्ट करने का सबसे इजीएस्ट वे है। तो हम स्टार्ट, इसमें कोई वो नहीं चाहिए, इसकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैं डायरेक्ट स्टार्ट विजिट पे गया। तो स्टार्ट विजिट पे क्लिक करेंगे हम, तो आपको प्रोजेक्ट का टैब नजर आएगा। यस तो सर। हम इधर प्रोजेक्ट टाइटल एंटर करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं। बैंकिंग टर्म है तो इसको भी छोड़ दे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें कि पैसों पे जो इंटरेस्ट लगता है वो रेट होता है। फिर नीचे आपको नजर आ रहा होगा लोकेशन, तो सेट लोकेशन पे क्लिक करें आप। सेट लोकेशन पे क्लिक कर दिया आपने, यस सर। तो आपको इधर आप आप अपनी सिटी के बारे में सोचें। फॉर एग्जांपल मैं एबटाबाद एंटर करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं पेशावर से हूँ तो मैं पेशावर एंटर करूंगा। पेशावर पेशावर लिखिए, जो भी आपकी सिटी है उसका नाम लिखिए और प्रेस एंटर। मेक श्योर स्पेलिंग ठीक हो आपकी। सर्च पे क्लिक करें तो आपकी जो लोकेशन है ना, स्ट्रेट अवे पेशावर पे चली जाएगी। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में हूँ और मैंने पेशावर एंटर किया तो मेरी लोकेशन पेशावर चली गई है। तो इसका मतलब मैं सॉफ्टवेयर को बता रहा हूँ कि मैं ये जो प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ ये मैं किस एरिया में या किस स्ट्रीट में लगा रहा हूँ।
इन शॉर्ट। नीचे आपको ओके का साइन नजर आ रहा होगा, ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट सेट हो गए, सब इस पॉइंट पे पहुंच गए। यस सर। यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर लोड्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखें एवरेज डेली लोड आपका कितना है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर भी सकते हैं। मतलब आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी अपनी वॉटेज गिवन होगी उस इक्विपमेंट पे। फॉर एग्जांपल फ्रिज पे जाएं तो उधर लिखा होगा कि कितने वॉट का है। आपके जो आयरन है, इस्त्री है, नॉर्मल जो कन्वेंशनल है, वो पहले 1000 वॉट की होती थी। तो 1000 वॉट, और अगर आप उसको उस एक इस्त्री को आप जो 1000 वॉट की है और 1 घंटे के लिए आप यूज कर रहे हैं उस दिन पे, तो आपके क्या लिखेंगे इधर, तो इस्त्री की जो काउंट होगी ना, तो वो 1 किलोवाट या 1 kV 1000 वॉट और इसी तरह 1 किलोवाट पर आवर हम वो इस्त्री यूज कर रहे हैं, तो वो आपके कैलकुलेशन में चली जाएगी। फिर आप इस तरह फैंस की कैलकुलेशन करें, फिर आपके जो कंप्यूटर है, कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उस तरह कैलकुलेशन करके ना, तो आपके पास एवरेज जो डेली लोड है ना, तो वो आपके पास आ जाएगा। तो वो वैल्यू आपने इधर एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मेरा घर नॉर्मल है, तो मैं 10 किलोवाट आवर पर डे लिखता हूँ। और हमारे पास जो पाकिस्तान में पीक जो टाइम होता है वो जुलाई में होता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। जनवरी मोस्टली जो है यूके वगैरह साइड पे होगी, क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। फिर आपके पास प्रोफाइल किस स्टाइल का है, आप देखें रेजिडेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह लोड नहीं होती, फिर ऑफिस स्कूलों के लिए लोग जाते हैं तो ज़रा पीक आता है, फिर दिन के वक्त कुछ नहीं होता, फिर रात के वक्त सब घर वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये पीक होता है। कमर्शियल लोड जो है हमारे पास, जो दुकानें हैं आपकी, दुकानें हो गई, मार्केट, प्लाजा, शॉपिंग मॉल, तो वो लोड इस स्टाइल का होता है। जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी मींस कि आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉस्क, ये सारी चीज़ें जो कम्युनिटी के लिए होती है, वो उसके जो लोड प्रोफाइल है वो इस तरह नज़र आता है। और इंडस्ट्री 24 घंटे चलती है, तो उनका जो कांस्टेंट लोड होता है, तो इंडस्ट्री आपकी इस तरह की लोड प्रोफाइल उनका इस तरह आएगा। तो हम अभी सिमुलेट कर रहे हैं घर का, तो मैंने यहाँ पर रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया है, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर हम चाहते हैं कि मेरा जो मैं जो मॉडल बना रहा हूँ, जो अपना ये सोलर का सिस्टम बना रहा हूँ, क्या मैं ग्रिड के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ या नहीं, तो आपने इधर क्लिक करना है। और अगर ग्रिड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ग्रिड से जो पर यूनिट बिजली की कॉस्ट है ना, वो कितनी है, तो वो आप इधर एंटर करेंगे। तो आपने सिर्फ डॉलर में कैलकुलेशन करनी है, कन्वर्जन, तो वो आप इधर फिर पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर आपके पास जो आपने सिस्टम लगाया उससे जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, फॉर एग्जांपल आपने घर में सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं और आप दिन के वक्त उसे यूज़ नहीं कर रहे ज़्यादा, तो उसकी प्रोडक्शन तो फिर भी हो रही है। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है, जो आपसे वेस्ट हो रही है, तो आप वो वापडा को वापस बेच भी सकते हैं। अभी हमारे यहाँ ये बाई डायरेक्शनल मीटर लग गए, मोस्टली आपने देखा होगा, आई गेस एबटाबाद में भी मैंने देखा था बाई डायरेक्शनल मीटर लग गए। तो उससे ये फायदा होता है कि आप वापडा से परचेज भी कर सकते हैं और उसको उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये नीचे जो ऑप्शन है ना, तो वो आपको सेल बैक रेट बताता है, वापडा को आप किस प्राइस पे बेच रहे हैं। लेकिन अभी जो हम है वो फिर ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो हम अपना वापडा बना रहे हैं, अपना स्टैंड अलोन सिस्टम, इसे स्टैंड अलोन सिस्टम बोलते हैं। तो हम अपना ग्रिड से हट के एक सिस्टम बना रहे हैं। तो ग्रिड को मैंने सेलेक्ट कनेक्ट नहीं किया, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट। तो हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें हम जनरेटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस केस में यस। तो हम जो अपने घर के लिए सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें जो है हम अपने लिए एक जनरेटर भी परचेज कर रहे हैं सोलर पैनल्स के साथ साथ। तो जनरेटर की जो कॉस्ट
पर किलोवाट, जो 1 किलोवाट वो बनाता है उसकी कॉस्ट है हमारे पास 500। और इसकी कैलकुलेशन इजी है, तो वो ऑनलाइन आपको मिल सकती है, या जो भी जनरेटर आप परचेज करते हैं उससे ये कैलकुलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर आप फ्यूल, वो जनरेटर फ्यूल कितना यूज़ करता है तो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने $1 रखा हुआ है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस आई डोंट नो अब कितनी है, आजकल डॉलर कोई 170-80 के आसपास है। तो एज्यूम करें कि 180 की प्राइस है पर लीटर। फिर नेक्स्ट जाएंगे कौन कौन सी रिन्यूएबल आपने यूज करने हैं, आया विंड टर्बाइन यूज करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना तो इसको चेकआउट कर दें। और पीवी पैनल मेरे पास चेक है, क्योंकि मैं सिर्फ सोलर और जनरेटर का सिस्टम बना रहा हूँ, और आगे चल के मे बी मैं बैटरीज भी डाल दूँ। तो अभी सिर्फ पीवी पैनल्स है। तो यहाँ पर सब पहुँच गए फिलहाल। यस सर। यस सर। चलें ठीक है, फिर आगे जाते हैं। हम बैटरीज लगाना चाहते हैं कि नहीं। तो स्टोरेज में मेरे पास बैटरीज है, तो अगर बैटरीज रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको चेकआउट कर दे। तो फिलहाल मैं बैटरीज रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, इनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। तो आप इसमें कोशिश करें, लेड एसिड बैटरी जो है वो थोड़ी वीक होती है, तो कोशिश करें ये लिथियम आयन बैटरी सेलेक्ट कर लें। जेनेरिक 1 किलोवाट आवर लिथियम आयन, ये लेड एसिड बैटरी के ऊपर नजर आया आपको। तो यहाँ लिखा Yes, होगा sir. Yes, sir. जेनेरिक जी आगे। लिथियम आयन बैटरी 1 किलोवाट आवर। तो ये सेलेक्ट हो गया, और बैटरी की कॉस्ट रैंडमली ने दी हुई है, और ये क्लोज टू रियलिटी है इनकी जो प्राइसिंग है। तो ये इतने डॉलर्स में 1000 वॉट्स पर आवर जनरेट करता है ये बैटरी, तो इसकी कॉस्ट इतनी रखी है। तो नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास समरी है। तो समरी में देते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज में है ना, तो वो ऐसे नहीं करते कि आप जो भी आपके पास घर में कैश पड़ा हुआ है तो वो डायरेक्ट जाके परचेज कर लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं कि वो बैंक से लोन लेते हैं, और उन लोन पे एक इंटरेस्ट रेट होता है जो सूद की एक वैल्यू होती है, तो वो उनको रिटर्न करनी होती है। तो इसको आप फिलहाल इग्नोर कर लें। डिस्काउंटेड रेट, ये वो सूद वाली प्राइस है, डिस्काउंटेड रेट। फिर आपके पास जो है लोड कितना दिया हुआ है, जुलाई में पीक है, रेजिडेंशियल प्रोफाइल है, फिर ग्रिड के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, फिर जनरेटर की इंफॉर्मेशन है, फिर रिन्यूएबल्स की आपको दे रहे हैं कौन कौन से आपने कनेक्ट करने किए हुए हैं, फिर आपके पास जो बैटरीज की इंफॉर्मेशन है, स्टोरेज। सेंसिटिविटी एनालिसिस को आप अभी इसको कंसिडर ना करें, ये किसी और टाइम फिर डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपल कैलकुलेट पे, सब कैलकुलेट पे क्लिक करें तो आपके पास एक सिमुलेशन रनिंग स्टाइल में आ जाएगी। तो मैं भी कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। कैलकुलेशन हो रही है आपके पास। यस सर। तो कैलकुलेशन आपको कुछ इस स्टाइल में नजर आएगी। किसी की सिमुलेशन कंप्लीट हुई है? जी सर। अच्छा,
मेरे सिस्टम पे कुछ ऑलरेडी चीज़ें ओपन है सिमुलेशन के रिलेटेड, तभी मेरा वाला थोड़ा टाइम लेगा। तो जिसकी सिमुलेशन रिजल्ट्स आ गए वो थोड़ा एक्सप्लेन करें, उन्हें क्या नज़र आ रहा है। कोई भी। सर अभी रन हो रहा है हमारा भी। अच्छा, नुमान साहब आप कुछ कह रहे थे? सर पीवी नजर आ रहा है किलोवाट में हाँ आर्किटेक्चर के अंदर, सही, और जेन नजर आ रहा है किलोवाट में, ठीक और सर कन्वर्टर, ठीक, डिस्पैच, सीओई, एनपीसी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, चले ये ठीक सारी है। चीज़ें। अच्छा, तो मेरे स्क्रीन पे ज़रा आए सब। तो सिमुलेशन रन करने के बाद आपके पास स्ट्रेट अवे इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, और वो आपको इधर ऊपर अगर आप देखें तो रिजल्ट्स की टैब में आपको नज़र आएगा। अगर हम ये डिज़ाइन पे जाएं, सब डिज़ाइन पे क्लिक करें, डिज़ाइन सबको नज़र आ रहा है? जो हमने डिज़ाइन, अभी हम रिजल्ट्स डिस्कस नहीं करते, हम डिज़ाइन ही डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने अभी कुछ देर पहले जो हमने विज़ार्ड में एंटर किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको इधर नज़र आएंगी। तो आप, हमने जनरेटर इंक्लूड किया, तो आपको यहाँ पर जनरेटर नज़र आ रहा है, और जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जनरेटर्स की यस डिटेल सर, आ क्लिक कर जाएगी। दी। तो स्कीमेटिक में आपके पास जनरेटर, फिर हमने पीवी पैनल जो एंटर किया था उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पीवी पैनल्स की सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। फिर अगर लोड प्रोफाइल, जो इलेक्ट्रिक लोड है उस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो लोड दिया था घर का, तो वो सारा का सारा आपको नज़र आ जाएगा। और फिर कन्वर्टर पे अगर आप क्लिक करें तो कन्वर्टर की सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगी। और फिर डीसी बस पे आपके पास बैटरीज पे क्लिक करेंगे तो बैटरीज की सारी डिटेल नज़र आ जाएंगी। तो आप ये एक एक करके ना क्लिक करें, तो ये सिर्फ आपको नज़र आ जाएगा कि मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। अभी हम रिजल्ट्स डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम हमने जो सिस्टम कंसिडर किया हुआ है उसमें क्या क्या डिटेल्स हमने दी हुई है। तो ये हमारा, हमने जो जो डिज़ाइन एज्यूम किया था वो सारा का सारा आपको इधर स्कीमेटिक में नज़र आएगा। तो इसमें कोई और डिटेल में बात करनी है स्कीमेटिक में, या किसी के इस पॉइंट पे किसी का कोई क्वेश्चन है? स्टार्ट से और बिल्कुल बेसिक हो, घबराना नहीं है, इधर यस इंटरैक्टिव सर, मेरा सेशन है तो क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। यस सर, मेरा जी क्वेश्चन जी, है। जी जी, सर ये जो है हमारे पास रूफ टॉप पे जो शेड होता है ना, जो जी जी। मतलब डिस्टर्ब करता है, तो ये उस चीज को टैकल करता है या नहीं? नहीं, वो नहीं करता। होमर, गुड क्वेश्चन, ये नहीं करता। तो सर फिर उसके इसकी लिए हम, एक्यूरेसी नहीं होगी, राइट? या उस तरह नहीं होगी, लेकिन ठीक है उसके लिए फिर मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर बताऊंगा। किधर है? उसका नाम है पीवीसिस्ट, जिसमें हम ऑटो कैड पे फिर डिजाइनिंग करते हैं। फिर शेड की भी एजम्पशन होती है और सारी चीजें होती है। उसको अगर कोई रिसर्च में आना चाहता है तो वो मैं उन्हें होमर सजेस्ट करूंगा, और अगर कोई जॉब मार्केट में जाना चाहता है फिर वो पीवीसिस्ट पे जाए, क्योंकि उसकी फिर रियलिस्टिक, फॉर एग्जांपल अगर कुछ कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपके घर आते हैं या आपकी फैक्ट्री आते हैं या आपके शॉप आते हैं, तो आपसे पूरी डिटेल लेते हैं, वो घर का नक्शा देखते हैं, और जो सोलर रेडिएशन उसकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर वो मैप लेके ना, जो उन्होंने उधर साइट पे एनालाइज किया साइट विजिट के बाद, तो वो उधर जाके फिर ऑटो कैड पे उसकी डिजाइनिंग करते हैं। पीवीसिस्ट में जाते हैं, फिर कहते हैं कि इनका रूफ
किस स्टाइल में है, सनलाइट कहाँ से आ रही है, साइड पे दरख्त है कि नहीं है, और सोलर पैनल ज़मीन पे लगाना है, छत पे लगाना है। तो वो सारा करके ना फिर उसकी एक और सिमुलेशन रन होती है। फिर वो बताता है कि आपके पास अगर आप छत पे लगाएं ज़्यादा अच्छा है, ज़मीन पे लगाएं, तो वो डिफरेंट कैलकुलेशन करके देती है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास उस तरह कंट्रोलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है पीवी6 जस्ट सोलर पैनल्स वगैरह को सिमुलेट करता है। जो होमर है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो इस पॉइंट पे? नो सर, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। जी जी। सर, ये पाकिस्तान में सोलर पैनल इतने सस्ते क्यों हैं और बाहर के मुल्क में इतने महंगे क्यों हैं? मैंने कोई इस तरह क्वालिटी डिफरेंस है? एनालिसिस, मैंने सोलर पे इस तरह कमर्शियल लेवल पे कोई इतनी स्टडी मेरी नहीं है। प्रॉब्ली चाइना नज़दीक है इस वजह से टैक्सेस कम हो, और क्वालिटी फॉर श्योर। जो कैनेडियन है वो, जो मेरी थोड़ी रिसेंट इंफॉर्मेशन थी, कैनेडियन लोग प्रेफर करते हैं, कैनेडियन सोलर कंपनीज। और यहाँ सर, पर सौ paulo। जी जी। यूएसए में मैंने कैंपेन की है ना, वहाँ हम सोलर पैनल की मतलब सेलिंग करते थे। तो वहाँ एक सोलर पैनल $25,000 का है, जहाँ पाकिस्तान में अच्छा, तो मतलब हजारों में मिलता है। तो क्वालिटी डिफरेंस फॉर श्योर होगा, राइट? मे बी आप इसमें ये भी कंसिडर करें कि आपके पास गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, ये चीज़ें। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फ्रेंडली और सीरियस है रिन्यूएबल ट्रांजिशन के लिए, मतलब कन्वेंशनल से शिफ्ट होके आप जाना चाह रहे हैं उस पे, रिन्यूएबल पे, तो फिर इधर पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको टैक्सेस वगैरह शट कर देते हैं। तो उसमें प्राइसेस आपकी बहुत कम आ जाती हैं। बट आई थिंक कितना अगर डिफरेंस है तो फिर क्वालिटी का होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सो स्कीमेटिक में अगर किसी ने ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है, या अपने जो लोड प्रोफाइल है, अगर आप इलेक्ट्रिक लोड पे यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं अपने लोड प्रोफाइल को। और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप प्लॉट देखना चाहते हैं अपने लोड प्रोफाइल का, तो नीचे प्लॉट पे क्लिक करें। आपके पास आवर्ली प्रोफाइल भी है, मंथली प्रोफाइल भी है। फिर आपके पास जो प्रोफाइल है जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, तो वो ये है, मंथली प्रोफाइल भी दिखाते हैं आपको कि मंथ में आपके ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये टाइम यस सीरीज सर। डिटेल एनालिसिस। यस सर। यस सर। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई, ये आपको जैसे ना आइडिया देता है कि किस मंथ में, फॉर एग्जांपल जुलाई में, जैसे आपने कहा था कि पीक होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हैं पीक ज़्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूजेज ज़्यादा है। वो करते करते फिर दिसंबर में सर्दियाँ हो जाती है, तो फिर पीक थोड़ा छोटा हो रहा है। सो अभी जाते हैं रिजल्ट्स पे, जो हमने जो सिस्टम स्कीमेटिक। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि एसी बस बार है और डीसी बस बार है। यहाँ पर पीवी पैनल जो कि डीसी बस बार पे होना चाहिए, यहाँ पर एसी पे है। तो इसको हम चेंज करेंगे। जनरेटर हमेशा आउटपुट उसकी एसी होती है, इस केस में तो वो एसी बस बार के साथ कनेक्टेड है। बैटरीज डीसी प्रोवाइड करती हैं आउटपुट, तो वो डीसी के पास है। और पीवी भी डीसी है, तो हम इसको डीसी पे शिफ्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि पीवी पे क्लिक करेंगे, पीवी पैनल्स पे, और यहाँ पर इन डिटेल्स में ढूंढेंगे कि बस बार कहाँ चेंज होगा। तो किसी को नज़र आ रहा है बस बार कैसे चेंज करेंगे? बिल्कुल सामने, सर ये राइट कॉर्नर पे राइट कर या मिड में ही एग्जैक्टली है सर। ये इलेक्ट्रिकल बस लिखा हुआ है। तो यहाँ हम एसी से डीसी पे क्लिक करेंगे और आपको नज़र आ जाएगा कि इधर स्कीमेटिक में खुद ब खुद चेंजेस हो गई हैं। तो जस्ट इतना करना है। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर स्कीमेटिक में देखें तो डीसी और एसी बस बार के दरमियान कन्वर्टर लगा हुआ है।
यहाँ पर कन्वर्टर जो है हमारा रेक्टिफायर और इन्वर्टर कंबाइंड है। अगर आप इसमें क्लिक करें तो इधर कन्वर्टर का काम क्या है, अगर जनरेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जा रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल जनरेटर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो वो इस कन्वर्टर के थ्रू जाके हमारे पास बैटरी में भी स्टोर हो सकता है। तो इस वजह से कन्वर्टर इधर ज़्यादा काम आएगा। फिर अगर पीवी पैनल और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो एसी के साथ कनेक्टेड है, तो पीवी और बैटरी की पावर कन्वर्टर के थ्रू लोड को प्रोफाइल होगी, सप्लाई होगी। तो ये जस्ट एक चीज़ है। स्टार्ट में मैं मास्टर्स में प्रेजेंटेशन दे रहा था तो ये क्वेश्चन आया कि पीवी पैनल एसी पे क्यों कनेक्टेड है, तो प्रेजेंटेशन में मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या क्वेश्चन, तो ठीक है। फिर बाद में समझ आया कि ऑप्शन इधर ये भी है। तो चले रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। तो रिजल्ट्स सबके पास शो हो रही हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, रिजल्ट्स में आपने एक काम करना है, आपने कोशिश करनी है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो टेबल है ना उसको एनालाइज नहीं करना फिलहाल, वो फिर मैं बाद में समझाऊंगा सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या चीज़ है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में छोटा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेंसिटिविटी वो वेरिएबल्स है, वो चीज़ें जो चेंज होती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है $1 पर लीटर फ्यूल प्राइस के लिए, लाइक जनरेटर की जो फ्यूल प्राइस है वो $1 है। अगर कल को फ्यूल प्राइस चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल $2 हो जाता है, तो फिर तो आपकी सारी एनालिसिस और आपकी सारी जो स्टडी है वो तो ज़ाया हो गई। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फ्यूल प्राइसेस पे डिफरेंट स्टडी करते हैं। तो वो जो स्टडी होगी ना वो इस सेक्शन में आएगी। आपने जस्ट उस प्राइस पे क्लिक करना होगा, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इधर आ जाएगी। सो सिंस वी डोंट हैव सेंसिटिविटी एनालिसिस, सो हम इस सेक्शन को डिस्कस नहीं करते। तो हम आते हैं ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स पे। तो ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स में आपके पास क्या है, आपको ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपके पास सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मींस कि आपके पास आप कौन सा सिस्टम लगाए कि आपके पास जो आपकी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो और उसकी कॉस्ट भी सबसे कम होगी। तो इधर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट कॉस्ट, ये NPC नेट प्रेजेंट कॉस्ट। आपकी इस वक्त जो आपका इस सिस्टम को लगाने का खर्चा है वो कितना होगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि सबसे जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है, पहला जो सिस्टम आपको सजेस्ट किया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक पीवी पैनल लगाने का कह रहे हैं, फिर बैटरीज लगाने का कह रहे हैं और साथ में कन्वर्टर्स, तो वो आपको अराउंड $19,570 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे सिस्टम को देखें तो वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप 20,000 स्पेंड करना चाह रहे हैं तो आपको जो सिस्टम पड़ेगा वो उसमें आपके पास पीवी पैनल्स, जनरेटर, इतने बैटरीज और इतना कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। और इस तरह करते करते आपके पास ये प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो जो सबसे टॉप वाला होगा आपके पास वो सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास। इधर तक समझ आ गई? सारा होमवर्क में आपने एनपीसी को देखना है, नेट प्रेजेंट कॉस्ट को। यस सर। यस सर, आ गया समझ। तो यहाँ पर एनपीसी में अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, तो आपने देखना है कि अच्छा मुझे कितना बता रहा है, 3.1 केवी का पीवी पैनल्स लगाने, 11 किलोवाट की बैटरीज लगानी है, कन्वर्टर इतने किलोवाट का। किलोवाट में कंफ्यूज नहीं हो रहा, जस्ट एक स्पेसिफिक वैल्यूज है। तो अगर आप इस फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करें, सब ट्राई करें डबल क्लिक करने की, तो आपके पास एक और विंडो खुलेगी। सबके यस पास आ सर। गई न्यू विंडो। यस सर। यस सर, आ गई है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमें होमवर्क ने अभी बता दिया कि भाई आप 19,000
$500 खर्च करें और आपकी जो घर की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बीइंग एन इंजीनियर हम ज़रा और डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे काम करेगी, कैसे नहीं काम करेगी। तो यहाँ पर यहाँ तक होमर बहुत सिंपल है कि वो आपको बता रहा है कि भाई इतने पैसे खर्च करो और ये सिस्टम आ जाएगा। लेकिन जो हमारा अपना जो इंजीनियरिंग टच है वो इधर नहीं है, जो जो एक रिसर्चर का होता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो अगर हम रिजल्ट्स पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फर्स्ट जो टॉप पे है ना, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेलेक्ट की हुई है, तो उसकी डिटेल्स है। उसमें बता रहा है कि पीवी पैनल्स इतने लगेंगे, इतने बैटरीज लगनी है, इतने कन्वर्टर, इतने वाटेज की कन्वर्टर है, और ये छोड़ दें। फिर राइट मोस्ट पे देखिए आपको टोटल एनपीसी दिया हुआ है, नेट प्रेजेंट कॉस्ट, ये अपने पास लिख लें। मे बी आप इसमें फिर बाद में कंफ्यूज होंगे। नेट प्रेजेंट कॉस्ट, आपका जो नेट प्रेजेंट अभी के जो खर्चा होना है, जो जो पैसे आपके जेब से जाएंगे मोस्टली इस पूरे सिस्टम को लगाने में, तो वो इतनी है। फिर कॉस्ट ऑफ COE, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जो पर यूनिट खर्चा है आपका, वो कितना आएगा वो आपको देता है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसको चलाने का खर्चा कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेली कुछ उसके लिए फ्यूल भी परचेज करना होगा, या आपके लिए 1 महीने बाद आपने उसके लिए मेंटेनेंस के लिए लोग बुलवाने हैं, तो ये सारा का सारा खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाता है। फिर अगर हम इधर डिफरेंट टैब्स पे देखें तो सब एक एक करके हर एक टैब पे क्लिक करें तो आप डिफरेंट रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। फर्स्ट आपका क्लिक हुआ है कॉस्ट समरी पे, फिर नेक्स्ट है कैश फ्लो पे। कैश फ्लो पे क्लिक करें तो आपको कैश फ्लो बता रहा है। फिर कंपेयर्ड इकोनॉमिक्स है, फिर है इलेक्ट्रिकल टैब, फिर रिन्यूएबल पेनिट्रेशन है आपके पास, फिर जेनेरिक 1 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरीज है, फिर पीवी पैनल बता रहा है, फिर सिस्टम कन्वर्टर है आपके पास, और फिर एमिशंस बता रहा है कि इस सिस्टम को लगाने में आपकी एमिशंस कितनी होंगी। सी हमारे पास एमिशन 0 है क्योंकि हमारे पास सिर्फ पीवी पैनल्स लगे हुए हैं। अगर जनरेटर होता तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होती। तो मैं एक एक करके पूछूंगा रैंडमली, तो कोई करके एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल हुज़ैफा जमान, हुज़ैफा जमान। सॉरी सर, हैदर मैंने अली। अभी जरा रिपीट कर दें, क्या करना है? अच्छा, ये आपके आप सिस्टम पे है, होमर में इधर तक सिमुलेशन तक पहुंच गए? नो सर। अच्छा, आप सिमुलेशन कर रहे हैं या फिलहाल नहीं? करनी है सर अभी। अच्छा, नेक्स्ट किसी के पास ओपन है रिजल्ट्स? यस सर, मेरे पास ओपन है। अच्छा, तो सकलेन साहब ज़रा एक्सप्लेन करें ये कॉस्ट समरी आपको क्या बता रही है। कुछ आइडिया हो रहा है आपको? मतलब जस्ट रैंडम गपशप करते हैं, क्या आपको समझ आ रही है इधर कॉस्ट समरी में? सर मैंने कुछ मतलब मेरा पहले ओपन ही हो रहा था, तो मैंने कुछ रैंडम चीज़ें ली हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इधर ठीक बहुत ठीक। ज़्यादा बता रही है, और जो COE है तो वो बहुत कम है, और NPC जो है तो वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो मुझे लगता है मैंने कुछ बहुत ज़्यादा रैंडम नंबर्स ले लिए हैं। ना, मेरे ख्याल से आपने जनरेटर्स जनरेटर्स ज़्यादा रखे होंगे नहीं सर, तो इस वजह से। लेकिन एमिशन जीरो जी है जी। मेरी। जो एमिशन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वो सब कुछ जीरो है। अच्छा, आप ऊपर तो आर्किटेक्चर पे देखें, वो बताएं मुझे आपके पास क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। विंड टरबाइन दिखा रहा होगा या पीवी पैनल्स? सर फ्लैट PV बता रहा है 129 किलोवाट का,
और 129 सही। और फिर उसके बाद GCLE वो समथिंग बता रहा है 164 स्ट्रिंग्स। और फिर सिस्टम कन्वर्टर सही बता रहा है 90.1 किलोवाट। ठीक। उमर साइकिल चार्जिंग बता रहा है कुछ। अच्छा आपके पास, हमारे पास देखिए 3.1 किलोवाट के पीवी पैनल्स है, आपके पास 120 समथिंग है। इसका मतलब जो आपने लोड प्रोफाइल कंसिडर किया वो कोई समझ ले यूनिवर्सिटी लेवल का है, तो इस वजह से आपके पास सर चीजें ज्यादा आ वो रही है कॉस्ट। वो मैंने 500 किलोवाट इस रैंडम नंबर लिया था शायद। ठीक है, बेस्ट है। तो आपको यहाँ पर कुछ कॉस्ट नजर आ रही होंगी, तो वो आपको बता रहा होगा कि लिथियम आयन लिथियम बैटरीज पे आप इतने पैसे खर्च करने हैं, आपने बैटरीज पीवी पैनल्स पे इतना खर्च होना है, यस सर। वो आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है। नेक्स्ट आप जाएं कैश फ्लो पे, तो कैश फ्लो पे आपको यस सर। कोई यस सर। 25 ईयर्स का प्लान बता रहा होगा। यस सर 25 ईयर्स का एक ग्राफ आया हुआ है। मतलब 9 के ऊपर एक ग्राफ है और उसके बाद फिर 15 के ऊपर है, फिर 19 के ऊपर है, फिर 25 पर है। तो एक जीरो पर है जो तकरीबन 40,000 का है। और उसके बाद जो भी हैं तो वो 10,000 से कम कम ही। अच्छा ये जो हम आपने अभी ये कोर्स पढ़ा, फाइनेंशियल कुछ था हम जो पढ़ते थे लास्ट 7 या 8 में, आपका कोई कोर्स पढ़ रहे हैं अभी नो फाइनेंशियल के सर, रिलेटेड? नो सर। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो हमने लास्ट सेमेस्टर में। हाँ ये यही वाला कोर्स जो है उसमें हमें वो जो बताया सॉल्वेज वैल्यू और कैपिटल कॉस्ट और ये चीजें। यस सर। यस यस सर सर, वो ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में थी, वो हाँ हमने ये 6 चीजें तो सेमेस्टर में आप, पढ़ी थी। सो स्टार्ट में देखिए आपके पास माइनस में कॉस्ट गई है, यस सर। तो वो ग्राफ नीचे आया, फिर कुछ ईयर्स के बाद 9-10 साल बाद फिर आपके पास माइनस में चीज़ें गई। उसमें आप ये बता रहे हैं ये सिस्टम कि आपने इसमें कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी है, फॉर एग्जांपल 10 साल बाद आपने बैटरियाँ चेंज करनी है। और फिर आपके पास जो आखिरी 25 ईयर्स है वो आपके वो पास सॉल्वेज वैल्यू है। तो सॉल्वेज वैल्यू आप ये कबाड़ कबाड़ वगैरह जमा करके ना इसको बस बेच रहे हैं कोई बहुत चीप प्राइसेस में, तो वो आपके पास इसलिए पॉजिटिव में आया। ओके सर। फिर नेक्स्ट जाते हैं कंपेयर इकोनॉमिक्स पे, नेक्स्ट टैब में। तो यस वो सर। आपका कोई, तो आपको इधर नजर आ रहा होगा बेस सिस्टम और करंट सिस्टम। यस सर बेस सिस्टम और करंट सिस्टम नजर आ रहा है। तो उसमें वो ये जो हमारा सिस्टम है वो करंट सिस्टम है, और वो किसी सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहा है जो बेस सिस्टम है, तो मेरे केस में वो जनरेटर के साथ कंपेयर कर रहा है। तो यस आप, सर। ये होमर आपको जस्ट कंपैरिजन करके दिखा रहा है चीजें। ये सर इनिशियल कॉस्ट जनरेटर की जो है तो वो 60,000 है। और इधर जो इसकी है तो करंट सिस्टम की है तो वो 44,797। सही, तो आप देख सकते हैं जो जो मेरे सिस्टम में है, तो वो जो बेस सिस्टम है उसकी कॉस्ट $52,000 बता रही है, और जो करंट सिस्टम है वो ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा है, कम है, तो वो 20,000 के आसपास है। फिर नेक्स्ट जो टेबल है ना उसमें आपको दिखा रहा है जो आपने जो सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ते थे कि रेट ऑफ रिटर्न, जो आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं उसके पैसे या क्या कहते हैं समारात आपको कितने साल बाद आएंगे, मतलब वो आप वो पैसे दोबारा रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थर्ड रो में रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यस सर ये और 37। एंड में आप, और सेकंड लास्ट में आपके पास सिंपल पे बैक ईयर्स में कितने साल बाद आपके ये जो पैसे हैं ना वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज आप जनरेटर्स पे डेली 100 लीटर्स खर्च करते हैं, तो उसकी कॉस्ट उसने उनने अजीम की, और फिर आपने ये हाइब्रिड सिस्टम लगाया, तो वो सारी कैलकुलेशन करके ना वो आपको फिर बताता है कि अगर आप जनरेटर यूज़ करते हैं उसका खर्चा इतना था, और आज अगर आपने ये रिन्यूएबल लगाया तो आपको 3-4 साल बाद जो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट पे खर्च करते थे वो आपके पास इधर बच रहे हैं। तो बाज़ लोगों को जो फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल इतने लिटरेट नहीं होते तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, ये चीज़ें समझानी होती है।
फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग डरेंगे कि यार $20,000 आज कौन लगाएगा, इतनी ज्यादा है। लेकिन अगर आप सिंपल पे बैक के बारे में सोचें कि यार 4 साल बाद ये पैसे मुझे वापस मिलने, और फिर उसके बाद ये 4 साल के बाद आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो काइंड ऑफ फ्री है आपके पास। तो ये चीजें आपको ये बता रही है। फिर नेक्स्ट मैं पूछूंगा मिस्टर हैदर अली से। हैदर अली साहब ऑनलाइन है या उसामा सदीकी? Sir, I don't have my laptop right now. I am just seeing the screen. ठीक ठीक ठीक। उसामा सदीकी एक्सक्यूज मी साहब। सर, जी जी। इसकी आरओआई काफी कम नहीं है? किस? ये जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया है, आरओआई रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये कितने टाइम के बाद की बात कर रहे हैं? 21.3%। रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25 ईयर्स के बाद। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। उसामा सदीकी साहब। Sir, I don't have my laptop right now. मैं स्क्रीन से कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक ठीक ठीक, कोई मसला नहीं। तैमूर खान। तैमूर साहब, कोई और इलेक्ट्रिकल पार्ट एक्सप्लेन करें? हेलो सर, ये हमारे पास शो कर रहा है कि हम लोग एवरेज कितना प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ये सोलर पैनल लगाने के बाद, ये सेटअप करने के बाद। तो ये पर मंथ उसका शो कर रहा है कि कौन से मंथ में एक्सट्रीम पे जाएगा सनलाइट को देख के, और कौन से में सनलाइट की डेंसिटी और क्वालिटी को देख के मतलब वो कम हो जाएगा। तो ये उसका ग्राफ है 12 महीने। एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिकल पोर्शन में आपको ये चीज़ें बताती है कि मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हमारे पास जस्ट पीवी पैनल लगाया हुआ है, तो आपको ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जनरेटर और पीवी पैनल लगाया होता, जस्ट समझाने के लिए फिलहाल मैं दूसरा ऑप्शन कोई सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको समझ आए इलेक्ट्रिकल पोर्शन की। मैं ये सिस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें जनरेटर भी इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीवी पैनल और ऑटो जेन सेट जो है ये एक्चुअली जनरेटर है। आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़रा क्विकली नाम चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ आए। जनरेटर, सोलर, बस बाकी ठीक है। शिट, मैंने दोबारा रन करना होगा। तो यहाँ से आप अपने लिए नाम चेंज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा स्टडी करने के लिए आप इजी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। फिलहाल नाम चेंज नहीं होंगे तो मैं इधर ही से बता देता हूँ। तो जाएंगे इलेक्ट्रिकल पार्ट में। तो इलेक्ट्रिकल पोर्शन में टैब में आपको ये बता रहे होते हैं कि मतलब पीवी पैनल से कितनी प्रोडक्शन हुई है, और ऑटो जेनसेट जो कि हमारे पास डीजल जनरेटर है वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है। तो सिंपल परसेंटेज में जाएंगे तो दोनों जो है 100% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 68% जो है वो पीवी पैनल से आ रहा है, और 31% ऑटो जेनसेट डीजल जनरेटर से आ रहा है। तो ये ग्राफ में आपको स्कीमेटिक इस तरह इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसी हो रही है पर ईयर। यहाँ पर एसी लोड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डीसी से कितना हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी जब मैं स्टार्ट में देख रहा था। यहाँ पर मैंने देखा कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इधर से आपको अंदाजा होगा कि
0.26 जो परसेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है आपके पास एक्सेस, वो आप वापडा को दोबारा सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी एनालिसिस है, अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप कर भी सकते हैं, और अगर आप घर के लिए सिस्टम लगा रहे हैं तो तब भी आपके पास काम आ सकती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हेलो? No sir, no question. नो सर, नो ओके, क्वेश्चन। सो चलें वाइंड अप करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टैब है फ्यूल समरी का, जिसमें आप फ्यूल समरी की डिटेल देख सकते हैं कि हर पर मंथ पर डे कितनी फ्यूल यूज़ हुई है हमारे पास, तो पूरी की पूरी ग्राफ आएगी। और हम हमारे पास ये हीट ग्राफ है, तो आपको इधर से पता चलेगा ब्लू जो है 0.1 लीटर्स कहाँ यूज़ हुआ है, और जब सबसे ज़्यादा जो है 0.8 लीटर्स। तो आपको जो रेड कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारे पास जो है फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। और डिफरेंट ये हमारे पास एरर ग्राफ इसको कहते हैं, ये बार जो है वो जस्ट एक प्रोबेबिलिटी शो करते हैं कि ये ग्राफ इधर तक भी पहुंच सकता है। तो जस्ट ये फिर ऑटो साइज जेनसेट जो है हमारे पास डीजल जनरेटर है, तो उसकी सारी चीज़ें बता रहा है कि कितने आवर्स पूरा ये चला है पर ईयर, नंबर जनरेटर की स्टार्ट्स कितनी हुई है, क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं या जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करता है। तो जितनी ज़्यादा स्टार्ट्स होंगे उतनी वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा और उसकी मेंटेनेंस भी इंक्रीज होगी। तभी हम अगर बड़े सिस्टम्स को देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जनरेटर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट ना करें। फिर ऑपरेशनल लाइफ उसकी कितनी है, कैपेसिटी फैक्टर सबको मे भी पता हो, तो इसकी डिटेल में भी नहीं जाते। और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आप इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हैं और सबकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इससे कितनी हुई है और फ्यूल कंजम्पशन कितनी हुई है, ये चीज़ें। फिर रिन्यूएबल पेनिट्रेशन, ये एक इंटरेस्टिंग टैब है जिसमें आपको बता रहा होता है कि रिन्यूएबल मतलब क्लीन एनर्जी की पेनिट्रेशन कितनी हुई है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी की पेनिट्रेशन हम देखें, नॉमिनल कैपेसिटी डिवाइड बाय नॉमिनल, तो जिस डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है तो आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज से बता रहा होता है। तो जो सेकंड है, जो नॉमिनल हमारे पास यूजेबल रिन्यूएबल कैपेसिटी थी सोलर से, तो वो ऑलमोस्ट 36% कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर जाते हैं बैटरीज पे, तो बैटरीज की डिफरेंट हमने डिफरेंट साइज अगर हम देखें तो हमारे पास 7 स्ट्रिंग्स लगी हैं। 7 स्ट्रिंग्स इन अ सेंस समझ लें 7 बैटरीज लगी हुई है। तो हमें ये बता रहा है कि बैटरीज की फ्रीक्वेंसी इन अ सेंस के मतलब, अगर यहाँ पर देखिए परसेंटेज के बना है, तो लास्ट वाला जो है वो 100% है। तो यहाँ पर जो बैटरी में चार्ज था वो 100% इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास था, और जो डिस्चार्जिंग उसकी हुई है अराउंड 20% हम कंसिडर करते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हुई है। हम 20% से नीचे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि फिर बैटरी की लाइफ कम होती है। तो यहाँ पर बहुत कम वैल्यू के लिए अगर हम इधर माउस रखें तो हमें कोई परसेंटेज भी दिखा रहे होते हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, एनर्जी इन एनर्जी आउट भी दिखा रहा होता है। फिर हम जाते हैं पीवी पैनल्स की डिफरेंट डिटेल्स है हमारे पास। फिर सिस्टम कन्वर्टर, इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। फिर हम अगर हमारे पास डीजल जनरेटर कनेक्टेड है तो उसने कुछ एमिशंस भी कॉज की होंगी, तो हमारे पास ये डिटेल्स आ सकती हैं। तो ये सिंपल, सॉरी, तो ये ड्रैग करके कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी का क्वेश्चन हो इस पॉइंट तक? नो सर। तो चीज़ें इसमें काफ़ी सिंपल, अगर हम सिर्फ इस पॉइंट तक इसको एनालाइज करें तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है और उस बेस पे हम अपना सिस्टम लगा सकते हैं। तो होमर आपके लिए चीज़ें इतनी आसान कर देता है।
और फिर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ट्राई किया कि आपको जैसे एक जनरल आइडिया हो घर के रिलेटेड। फिर हम ये सिस्टम यूनिवर्सिटी पे भी लगा सकते हैं, कम्युनिटी पे भी, आप अपना बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं इस पे, किसी का फ्यूचर में बिजनेस का प्लान हो तो रिसर्च कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें इसके साथ की जा सकती है। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी होगा। यस ओके सर। सर। यस सर। थक गए। नो सर, सर इस पे कितनी वर्कशॉप्स होंगी? नो सर, थके तो मतलब नहीं। हम इसको कहाँ तक सीखेंगे अब? ये तो आप पे डिपेंडेंट है कि अगर फर्दर चाहिए आपको, ये सारी सर अगर हम आप तो प्रैक्टिस कर लें। सर हम तो चाह रहे हैं कि हम फुल्ली सीख जाएं, तो वो आप अगर करा दें तो। यस सर, हमारी विल तो यही है कि हम फुल सीखें। अच्छा नाइस, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोई और एक और इंटरेक्टिव सेशन भी कर सकते हैं। तो तब तक आप क्या यस कहते सर। हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर में जरा जाएं, वैसी ही चीजें रैंडमली एक्सप्लोर करें। एक चीज मैंने आपको मजे की जो जिसने मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप ये बॉटम पे देखें टाइम सीरीज पे प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है, डेल्टा प्लॉट है, टेबल्स है और डेटा भी एक्सपोर्ट, जो सारा डेटा हमने देखा है वो आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके तो सर। अगर आप किसी यस सर। प्लॉट प्लॉट पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स आप कंपेयर भी कर सकते हैं। आपके पास मंथली प्लॉट आता है प्रोफाइल का, अगर आपने लोड का करना है या एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सारे ग्राफ डी है, हिस्टोग्राम है और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स है। और फिर डिफरेंट और स्कैटर ग्राफ, डेल्टा प्लॉट और टेबल्स और ये सारी चीज़ें हम इससे ले सकते हैं। तो एक रिपोर्ट बनाने के लिए या कोई पेपर पब्लिश करने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, अगर किसी के पास ज़रा इस तरह की स्किल्स हो कि वो डिफरेंट डेटा को कंपेयर कर सकता है। या फॉर एग्जांपल आपने मैटलैब पढ़ा होगा, मैटलैब में यही चीज़ें सिमुलेट करके फिर होमर में कर ले और फिर दोनों के कंपैरिजन कर लें, तो वो भी अच्छी एक एनालिसिस हो सकती है। यस सर। तो एक तो let me see. मैंने एक वर्कशॉप कराई थी डॉक्टर जवाद सलीम के लिए, तो उसमें वो थोड़ा लेंथी सेशन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर, नजर आ रही है। तो ये मैंने एक वीडियो यूट्यूब वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में गया हूँ, मतलब रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। जो चीज़ें आपको बताई है वो तकरीबन मैंने ये हाफ वीडियो तक ख़त्म कर दी थी, उसके बाद मैं रिपोर्ट्स वगैरह पे गया हूँ। तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है सर, सर हम ये ये आप लाजमी सर देखेंगे। सर अपने चैनल का लिंक अगर ड्रॉप कर दें चैट में आप। अच्छा ये मैं कर देता हूँ आपको। मैं आपके सीआर को भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जो क्रैक का था, यस सर। उसी पे नीचे जाएं तो मेरा चैनल भी नजर आया, लेकिन स्टिल मैं आपको सीआर को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। तो चले वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप ये चीज़ें एक बार फिर एनालाइज कर लें, खुद से प्रैक्टिस करें और जस्ट एंजॉय करें। उम्र बहुत इजी है, आपको आगे इंशाल्लाह बहुत काम देगा। अगर कोई जॉब पे थैंक यू जाना सर। चाहता है, जॉब
में सोलर कंपनीज में, तो ये आपके लिए बहुत हैंडी होगा। और अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। अभी तो हमने जस्ट देखा है कि मतलब जो अपने घर की सिचुएशन हमने ली है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, जो इधर जो हम कर रहे थे, जो हमने पेशावर का सेलेक्ट की थी लोकेशन, नज़र आ रहा है आपको? यस सर। वो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर जो आपने पेशावर जैसे हमने सेलेक्ट किया वो विज़र्ड में, तो उसने क्या किया एक्चुअली कि वो एक तो सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि आपके पास कौन सी लोकेशन पे लगाना चाह रहे हैं, और दूसरा ये सॉफ्टवेयर ने ये किया कि नासा से डायरेक्ट सोलर रेडिएशन और विंड स्पीड और टेम्परेचर वो डाउनलोड कर ली फाइल। तो अब सॉफ्टवेयर को पता है कि जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है वहां पर सोलर रेडिएशन क्या है, विंड स्पीड क्या है और टेम्परेचर वहां पर क्या है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो जो बताना भूल गया था मैं। सर यहाँ पे हम अपना स्ट्रीट एड्रेस कंप्लीट पेस्ट कर सकते हैं, उससे आएगा या नहीं? ये जस्ट सिटी डाल सकते हाँ हाँ बिल्कुल। मैं अभी फॉर एग्जांपल कॉमसेट्स अहमदाबाद लिख रहा हूँ ना इधर, तो सर्च और चेंज हो गया, तो आप ऊपर देख सकते हैं पार्किंग अहमदाबाद खैबर पख्तूनख्वा। तो हैं। लेट्स जूम इन, तो ये देखिए हमारा कॉमसेट्स। तो कोई भी रोड, कोई भी आप सही जैसे कोई रैंडम सी इंफॉर्मेशन दे दें, और या अगर फॉर एग्जांपल बहुत से दोस्त इधर यूनिवर्सिटी रोड पे रह रहे होंगे, या फॉर एग्जांपल हमारा मेन रोड पे कर लें, तो आप ड्रैग करें इस तरह, किसी जगह पे भी क्लिक करें और जस्ट रिसोर्स पे क्लिक करें ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये रिसोर्स, ताकि आप वो डेटा डाउनलोड कर सकें। तो आप देख रहे हैं इधर डिफरेंट ऑप्शन है, सोलर कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, टेम्परेचर और विंड। तो आप ये इन सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे और डेटा डाउनलोड करेंगे। एग्जिस्टिंग सोलर रिसोर्स विल बी रिप्लेस, यस। विंड रिसोर्स विल रिप्लेस, यस। रिसोर्स वर डाउनलोडेड सक्सेसफुली। तो आपके पास अभी जो रिसोर्स है ना, तो वो इस स्ट्रीट के मुताबिक है। ठीक है सर। तो ये चीजें हैं। तो चले इंशाल्लाह फिर किसी और टाइम गपशप करेंगे। ओके इंशाल्लाह। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। ट्राई करें, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सीआर के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है सर सर एक क्वेश्चन है इधर। जी जी। इधर हमारे पास कुछ शो हो रहा है थर्मल 1 और थर्मल 2, तो क्या हम जो थर्मल को उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं या सिर्फ रिन्यूएबल को इधर एनालाइज कर सकते हैं? आप सब चीजें कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी चीजें डिफिकल्ट नहीं की, मैं बहुत सिंपल उसमें गया हूँ ताकि वो आप पिक कर सकें, इंटरेस्ट डेवलप हो। इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल फ्यूल सेल्स भी सिमुलेट कर सकते हैं। थर्मल आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइजर्स के साथ, तो डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं। मैं भी कोई चीज ढूंढ रहा हूँ कि इधर मेरे पास कुछ हो, क्योंकि होमवर्क मैंने बंद कर दिया। लेकिन आप सब चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये थर्मल लोड्स हैं, या हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है बाज़ जगहों पे, ये वाटर सेल्स को स्प्लिट करके, तो हाइड्रोजन करेंसी आजकल बहुत टर्म चला हुआ है, तो ये भी आप सिमुलेट कर सकते हैं। और फिर हाइड्रोजन टैंक ले लिया, हमारा अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ, लेट मी शेयर, लेट मी सी, हाँ ये वाला हमारा पीएचडी के स्टार्ट में हमने एक पेपर पे काम किया था, जो आपको नजर आ रहा है। यस सर सर। नजर आ रहा है। तो ये है ऑप्टिमाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीजल इंजन फ्यूल सेल बैटरी हाइब्रिड पावर सिस्टम इन प्लेटफॉर्म सप्लाई बस एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस।
तो हमारा जो पेपर था वो बेसिकली होमर पे हमने मोस्टली काम किया था। तो उसमें ज़्यादातर हमने फ्यूल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइजर और ये चीज़ें की थी। मैं कोई एक पिक्चर दिखा सकूं ताकि आपको पता चले कि होमर कुछ काम कर सकता है। हाँ, लाइक ये रिजल्ट्स होमर से जनरेटेड है सारी। जैसे इंफॉर्मेशन आपने पास करनी है तो वो आप पे आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं। हर एक बंदे की अपनी एबिलिटी है, लेकिन ये वक्त के साथ आती है। तो बेस्ट तो ये होगा डॉक्टर अली और डॉक्टर बिलाल और चौधरी साहब के साथ इंगेज करें अपने आप को, तो इंशाल्लाह बैचलर में तो पेपर आ ही सकता है। और अगर ये सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करते हैं, आपने मोस्टली ऑलरेडी पेपर वगैरह प्रोजेक्ट लिया हुआ होगा। किसी का रिसर्च प्रोजेक्ट है? यस सर, हमारा है सर। किस पे? सर सिमुलेशन, रिसर्च तो नहीं है खैर, लेकिन सिमुलेशन बेस है सर, सिमुलेशन कर रहे हैं। मैटलैब पे? यस सर। अच्छा अच्छा, तो कोशिश करें एक पेपर वगैरह निकाल लें तो आपके फिर फॉरेन में मास्टर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यस सर, इंशाल्लाह रिसर्च पेपर लिख रहे हैं सर। ठीक ठीक ठीक, चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। सही इंशाल्लाह है सर। सर। इंशाल्लाह, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और अल्लाह हाफिज। फिर काइंडली मुझे ये वीडियो भी किसी तरीके से सेंड कर दें ताकि मैं डॉक्टर अली को फॉरवर्ड कर दूं। ओके थैंक यू सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।